ये जो है वो परफेक्शन आईएएस के ज्योग्राफी सेक्शन को देखने वाले हैं और ये जो है 90 डेज़ की सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? इसके जो है वो 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ जो है 12 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका जो है पर्वत की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित आपका कथनों पे विचार करने हैं और सत्य कथन बताना है, ठीक है? तो इस जो है पर्वत में प्री आपका कैम्ब्रियन युग से लेकर के यूसीन आपका युग तक की चट्टानें पाई जाती है, कौन-सी? तो आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, इसमें अधिकतर जो है परतदार और जो है परिवर्तित आपका चट्टानें पाई जाती है, तो ये गलत है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत एक जो है जटिल पर्वत तंत्र है। इस पर्वत में जो है प्री कैम्ब्रियन युग से जो है वो लेकर के यूशीन युग तक की जो है चट्टानें पाई जाती, इन चट्टानों में जो है वो वलन और भ्रंशों की भरमार है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-सा असत्य है, चलिए देख लेते हैं। हिमालय उत्पत्ति के जो है भू-सन्नति का सिद्धांत के संदर्भ में कौन से असत्य है? तो पेंजिया के विखंडन से टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सही है। टेथिस आपका जो है वो यहाँ पे असत्य पूछा गया, तो ये सही नहीं है, ठीक है। टेथिस आपका जो है सागर के दक्षिण में अंगारा लैंड के जो है वो निर्माण हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। टेथिस आपका जो है सागर का अधिकतम जो है विस्तार पेंजियोइक आपका कल्प में आपका हुआ है, तो ये सही है। आपका सही कौन नहीं है? तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही नहीं है, असत्य है, तो यहाँ पे कौन-सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि टेथिस आपका सागर के उत्तर में लॉरेशिया आपका शील्ड और अथवा जो है अंगारा लैंड तथा आपका जो है दक्षिण में गोंडवाना लैंड आपका जो है वो निर्माण हुआ था, ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये गोंडवाना लैंड का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका जो है अंगारा लैंड या लॉरेशिया आपका शील्ड कहा जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। विशेषज्ञ आपका जो है विशेषज्ञ अनुसार इस सागर का जो है अधिकतम आपका विस्तार मेसोजोइक आपका प्रारंभ में हुआ था, ठीक है? तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन सत्य है। आपका हिमालय के भू-आकृतिक प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका जो है क्रम जो है क्रमशः दिग आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय एवं जो है वो बाह्य हिमालय है, तो ये कथन आपका गलत है। ट्रांस हिमालय में 33 आपका सागर के अवसाद आपका विद्वान है, जिसमें जो है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो ये गलत है। तो सत्य कथन कौन से हैं? तो आपका कोई भी सत्य है ही नहीं, डी आपका कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण आपका जो है वो क्रमशः ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, आपका लघु हिमालय एवं शिमला वालिक अथवा बाह्य हिमालय है। ट्रांस हिमालय, हिमालय पार के जो है वो पर्वत में 33 सागर के अवसाद विद्यमान है, जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जो है जीवाश्म सागरीय जीवों एवं जो है वो सागरीय वनस्पति के हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए विचार करना है, कथनों पे 2 कथन दिए हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विश्व के 10 आपका सबसे ऊँचे शिखर दिग्र आपका हिमालय अथवा काराकोरम पर्वत में स्थित है, तो ये गलत है। लघु हिमालय की तुलना में दीर्घ आपका जो हिमालय में अपर्दन अधिक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो आपका 1 असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असत्य कथन की को चुनिए, तो आपका जो है 1 आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल की अगर बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि लघु हिमालय की तुलना में जो है दीर्घ हिमालय में वर्षा आपका कम होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लघु हिमालय की तुलना में दीर्घ हिमालय में जो है अपरदन आपका कम होता है। अधिक ऊंचाई के कारण जो है दीर्घ हिमालय में जो वनों के क्षेत्रफल भी कम है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन जो है वो सत्य है। जोजिला बुर्जिल और जो है वो बनिहाल कश्मीर हिमालय के आपका जो है प्रमुख दरें है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में दीर्घ आपका हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक तीनों स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। नंदा देवी आपका कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची आपका चोटी है, तो नहीं, ये जो है उत्तराखंड की है, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि जो जिला बुर्जिल एवं जो है बनिहाल आपका कश्मीर हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय अथवा जो शिवालिक तीनों आपका स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली के बीच अवस्थित है, जिसका जो है लंबाई लगभग आपका 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय के प्रमुख आपका जो है नदों में आपका गंगोत्री ग्लेशियर, मीलम
और जो है पिंडारा आपका ग्लेशियर। इसके जो है पर्यटन आपका केंद्रों में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से सही कथन है। यदि आपका हिमालय पर्वत श्रेणी आपका नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य जो भौगोलिक आपका प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया आपका शीतलहरों का अनुभव होता, बिल्कुल ये सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से आपका भिन्न होता, सिंधु गंगा का मैदान इतनी विस्तृत आपका जो है जलोढ़ से वंचित होता। तो तीनों कथन क्या है कि आपका जो है वो सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले जो है शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु आपका गंगा मैदान इतनी आपका सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा आपका मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय जो है पर्वत मानसून पर्वतों को रोक करके जो है वो उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से जो है वो प्रवाहित होने वाले सिंधु, गंगा और उनकी जो है सहायक नदियों के अपरदन व निक्षेपण के द्वारा जो है जलोढ़ आपका मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ जो है 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला की सही क्रम है। तो नामचा बरवा हो गया, कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा और धौलागिरी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त पर्वत शिखरों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। नामचा बरवा है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। एवरेस्ट विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है तथा कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्न में से जो है वो कौन से राज्य हिमालय आपका पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य निम्नवत है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा जो है असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश और विस्तार का जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का विस्तार जो है मैदानी क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटकाई आपका पहाड़ियों से संलग्न है, तो स्पेशली आपका नागालैंड और मणिपुर है, त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा जो है वो बंगाल से जो है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पटकाई जो है वो आपका पहाड़ियाँ असम, आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज पटकाई आपका श्रेणियों से संलग्न नहीं है। मिजोरम पठारिया जो है मिजो पहाड़ियाँ जो है वो त्रिपुरा से आपका संलग्न है, ठीक है। पास ही में पड़ता है दोनों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न जो है वो पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो पटकाई श्रेणियाँ हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पटकाई श्रेणियाँ जो है हिमालय आपका श्रेणी में स्थित है, जिसका जो निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य आपका भारत में स्थित है। अतः इनमें सबसे जो है आपका नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ पटकाई श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको विचार करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय की औसत हिमरेखा जो है 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में है, बिल्कुल सही है। हिमालय के दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई जो है उत्तरी भाग से जो है अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला कथन सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय के विभिन्न आपका भागों में हिमरेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु आपका औसत हिमरेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग पर जो है वो 5500 से लेकर 6000 मीटर और महान हिमालय के जो दक्षिण भाग पर जो है वो स्पेशली 4500 से लेकर के 6000 मीटर तक पाई जाती है। इस प्रकार जो है पश्चिम हिमालय की औसत हिमरेखा जो है वो 5800 मीटर है, पूर्वी जो है वो 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो कौन से सही है। तो विश्व की सबसे जो है खड़ी आपका ढाल वाली चोटी राकापोशी है, जो कि आपका लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से जो है वो मेन आपका सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सत्य हो जाएगा। लद्दाख श्रेणी जो है वो लेह के उत्तर और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। कैलाश पर्वत इसी जो श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे जो है खड़ी आपका ढाल वाली चोटी जो है राका जो है वो पोशी लद्दाख श्रेणी की ही आपका सर्वोच्च चोटी है। इसी आपका श्रेणी में अक्साई चीन भी अवस्थित है।
वृद्धि हिमालय या महान हिमालय में जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट अथवा द्वारा शिवालिक श्रेणी से अलग होती है। तो वृद्धि हिमालय या महान हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, अतः केवल जो है एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी और डल झील किसके मध्य अवस्थित है। तो ये आपका वृहद हिमालय और पीर पंजाल के जो है वो आपका मध्य अवस्थित है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी लघु और मध्य आपका हिमालय का पश्चिम विस्तार है, जिसका जम्मू कश्मीर और हिमालय आपका जो हिमाचल राज्य में फैला हुआ मिलता है। वृहद या महान हिमालय का विस्तार आपका कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। कश्मीर घाटी तथा डल झील जो है वृहद हिमालय और एवं जो पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी और डल झील जो है वो, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन से जो है वो मिलान जो है वो मिलान करना है। नुब्रा घाटी जो है स्पेशली काराकोरम में है। नंगा पर्वत जो है वो जास्कर में है। अन्नपूर्णा जो है वो स्पेशली बृहद हिमालय में है। धौलाधर श्रेणी जो है वो मध्य हिमालय में हो जाएगा। 1 3 4 2 हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नुब्रा घाटी जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है और नंगा पर्वत जो है जास्कर रेंज आपका सर्वाधिक ऊंची चोटी है और अन्नपूर्णा बृहद और महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी जो है धौलाधर श्रेणी और मध्य हिमालय में स्थित है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है आपका 8124 मीटर है, जो आपका भारत में स्थित है। ठीक है, अन्नपूर्णा जो है वो बृहद हिमालय की चोटी है, इसकी जो ऊंचाई 8078 मीटर है, जो आपका नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो चू आओ है और लाहत्से है। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही होगा। अन्नमलाई और सुरमालू नहीं है, तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चू आपका ओहू यानी चोहू एवं जो है लोहत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली जो है वो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो आपका देख लिया आपने। यहाँ जो है वो मिलान करना है कि 1 2 और 3 4 में कौन सी जो है वो श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो है पहला जो है वो काराकोरम है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, उसके अलावा जास्कर है, ये पीर पंजाल हो जाएगा। तो ये एक बार फिर से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये काराकोरम हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, ये जास्कर हो जाएगा और पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपयुक्त जम्मू कश्मीर के मानचित्र में अंकित 1 2 और 3 4 आपका है कथन है। श्रेणियाँ हैं, काराकोरम में पहला और लद्दाख है दूसरा, जास्कर है तीसरे नंबर पे, पीर पंजाल आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। काराकोरम जो है वो आपका श्रृंखला कश्मीर या पंजाब हिमालय के भाग है। यह पामी से लेकर के पूर्व में गिलगित आपका नदी तक विस्तृत है। भारत का जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर इसमें अवस्थित है। उच्चतम आपका चोटी K2 इसमें अवस्थित है। इसे उच्च एशिया का जो है मेरुदंड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लद्दाख श्रृंखला जो है काराकोरम के दक्षिण में सिंधु एवं शेख नदी के बीच स्थित है। यह लद्दाख आपका पठार भी पाया जाता है। यहाँ पर जास्कर श्रेणियाँ भी जो है वो कश्मीर हिमालय में ही अवस्थित है। इसमें जो अवस्थित आपका नंगा पर्वत भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। आपका सिंधु नदी इसके उत्तर में बहती है। पीर पंजाल आपका श्रेणी लघु हिमालय का भाग, इसका जो विस्तार झेलम नदी से ऊपर ब्यास नदी तक और 300 मीटर तक है। ठीक है, चेनाब और तथा आपका झेलम नदी इससे आपका होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है वो, ये जो है पहाड़ी बिंदु और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर अवस्थित है, तो ये गलत है। बिलीगिरी रंगन जो है पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे आपका पूर्वी भाग पे स्थित है, तो ये गलत है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है वो डी कथन सत्य हो जाएगा, यानी कहने कोई भी आपका सही नहीं है। तीनों कथन जो है वो गलत है। अमरकंटक में विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे आपका नहीं है, बल्कि विंध्य और जो है वो सतपुड़ा
यहाँ पे बल्कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मिलन बिंदु पे स्थित है। अमरकंटक भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जो है वो जिले में स्थित है। यह जो है वो विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन आपका बिंदु पर मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ से जो है वो सोन, नर्मदा और जोजिला आपका नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है विलिगिरी रंगन आपका पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का जो भाग न होकर के दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है, जो तमिलनाडु यानी रोड जिले के साथ इसकी जो सीमा पर स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेषाचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट पर नहीं बल्कि पूर्वी घाट पर आपका हिस्सा है, जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये श्रेणियाँ मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश में रॉयल आपका सीमा क्षेत्र के तिरुपति जिले में स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कौन सम्मिलित नहीं है, तो शिव किला हिमाचल प्रदेश में, लिपु लेक जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में। एक सी डी सही है, बी सही नहीं है। देख सकते हैं कि लिपुलेख दर्रा जो है माना जो है वो दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा जो है दर्रा आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला और जेलेपला आपका दर्रा सिक्किम जो है में स्थित है। उसके अलावा जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहार दर्रा, अबुजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सही सुमेलित नहीं है, तो चांगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सेला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि आपका जो है वो उत्तराखंड में। बोमटीला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में सही है, तो डी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेला आपका दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चांगला जो है वो दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, रोहतांग आपका दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, और लोबड़ी जो है वो रुबरीरा आपका दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो है माना दर्रा क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका उत्तराखंड में है। नाथुला जो है वो स्पेशली सिक्किम में है, और जो जिला जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। 4-1 2-3 हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। माना जो उत्तराखंड में है, नाथुला जो है सिक्किम में है, जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित दरों में से किस से जो है वो होकर के ले जाने का रास्ता मिलता है, तो जो जिला दर्रा से ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो जिला दर्रा जो है वो जाश्कर श्रेणी पे आपका वर्तमान केंद्र शासित आपका प्रदेश लेह में स्थित है। इससे होकर के जो है वो श्रीनगर से आपका ले जाने का रास्ता आपका गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी से आपका होकर के गुजरता है। जो जिला का अर्थ जो है बर्फानी तूफान तूफान का दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे डियर। यहाँ जो है बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में हो जाएगा। नीति दर्रा जो है वो उत्तरांचल उत्तराखंड में हो जाएगा। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। 2 3 4 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो है वो दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो जम्मू को कश्मीर आपका जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर आपका सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में जो है डोंगक्या आपका जो श्रेणी में स्थित है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में आपका है, और कुमायूं आपका जो है वो पहाड़ियों में स्थित है। तो नीति दर्रा जो उत्तराखंड में, कुमायूं आपका पहाड़ियों में स्थित है। शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसी दर्रे से जो है वो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका दर्रा लहासा को जो है लद्दाख से जोड़ता है, तो लनक आपका लाह दर्रा जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लनक आपका दर्रा या जो है लानक ला जो है वो जम्मू कश्मीर आपका राज्य के अक्साई चीन क्षेत्र तथा आपका तिब्बत के बीच स्थित एक पहाड़ी आपका दर्रा है। यह अक्साई चीन के जो है दक्षिण आपका पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और भारत इसे जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर एक बिंदु मानता है। चीन द्वारा जो है तिब्बत और उसके बाद अक्साई चीन पर कब्जा हो जाने के बाद यह जो है वो पूरी तरह जो है वो चीन के नियंत्रण में है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो जोड़े में से कौन सा या कौन से जो है सही सुमेलित है,
तो स्पेशली जिलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माना जो है कश्मीर में पीर पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर में, यांगपा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांगपा जो है अरुणाचल प्रदेश में, माना जो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर जो है पीर पंजाब दर्रा कश्मीर में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो सबसे पहले मिलान करना है। तो गोपीनाथ आपका सागर कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। लॉसेंस बे आपका जो है वो सागर तट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। देवबाग आपका जो है सागर तट कहाँ है, तो कर्नाटक में है। सिकरिम आपका जो है वो सागर तट कहाँ है, तो गोवा में हो जाएगा, ठीक है। 3 1 5 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 5 का सी का 5 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। गोपीनाथ सागर जो है वो तट समुद्र गुजरात के भावनगर जिले में जो खंबात की खाड़ी के किनारे पे अवस्थित है। लॉरेंस के जो है वो आपका लॉरेंस बे सागर तट आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम आपका शहर के पास अवस्थित है। देवबाग आपका जो है वो सागर तट जो है वो कर्नाटक राज्य के उत्तरी आपका कन्नड़ जिला में करवार आपका जो है सागर शहर के किनारे स्थित है। अगर बात करें सिकरिम सागर तट जो है वो गोवा आपका राज्य की राजधानी पणजी से आपका 13 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुमला दर्रा जो है कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जेपला दर्रा जो है वो कहाँ है, तो आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है वो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सिक्किम में हो जाएगा। मुलिंगला जो है वो दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। और शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो आपने देख लिया आपका 1 3 आपका जो है 4 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सत्य है। बुमला जो है दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन असत्य है। चलिए देख लेते हैं। असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पे जो है वो दीपसा आपका दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और आपका स्पीति जिले के महान आपका जो है वो मध्य जो है महान आपका हिमालय में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये तो सही है। यह दर्रा जो है कुल्लू में पार्वती आपका नदी की घाटी से आपका होकर के गुजरता है। तो दोनों कथन सही है, कोई भी जो है वो असत्य यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताना है कौन से असत्य है। तो ना तो आपका एक आपका असत्य है, ना ही आपका दूसरा असत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते डी हो जाएगा। देवसा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के आपका जो है वो जो है हिमालय में स्थित है। यह दर्रा जो है समुद्र तल से जो है वो 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवसा दर्रा जो है कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाले आपका पीन पार्वती दर्रे की तुलना में एक आसान और कम दूरी का जो है विकल्प है। स्पीति आपका जो है वो जो है घाटी आपका जो है हिमालय के पहाड़ों में हिमालय आपका जो प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी आपका भाग में तिब्बत और भारत के बीच एक रेगिस्तानी आपका जो है वो पहाड़ी भूमि है। यह दर्रा जो है कुल्लू में जो है पार्वती नदी की जो है घाटी से होकर के गुजरता आता है। दोनों कथन सही है, इसीलिए आपका डी सही हो जाएगा। थार मरुस्थल के विषय में क्या सही नहीं है, तो आपका जो है मरुस्थल का 83% भाग राजस्थान में, तो ये गलत है। सी आपका जो है असत्य है। यह एक जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बिल्कुल सही है। थार आपका नाम थूल आपका सबसे लिया गया, जिसका अर्थ होता है रेत की लकीर। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। टोटल जो है वो 85% है। थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में स्थित है तथा 15% भाग जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है, जिसे आपका इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार आपका मरुस्थल का लगभग 60% भाग राजस्थान के पास है। यह एक जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय आपका जो है मरुस्थल है, जो अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। यह विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल भी है, जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व एवं जैव विविधता की उपलब्धता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु और तीस्ता के बीच समतल आपका मैदान भावर कहलाता है, बिल्कुल सही। हिमालय से निकलने वाले जो है नदियाँ आपका सतत वाहिनी होता है, तो आपका दोनों कथन सही है। बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो है सभी नदियाँ आपका सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का जो है हिमानियों में विस्तृत आपका
हिमानियों में स्थित होना है। उप हिमालय आपका क्षेत्र की गिरिपथ आपका क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से जो है वो पूर्व में तीस्ता के बीच फैला आपका समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से जो है 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक आपका ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के जो अग्र क्षेत्र में ही आपका की गई है। कंकड़ और बजरी के जमावों से जो है वो निर्मित मैदान है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका उत्तर भारत के विशाल आपका मैदान के संदर्भ में विचार करना है। पूर्व से जो है पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तरी भारत के मैदान की जो है चौड़ाई में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो इस जो है मैदान का जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार जो 2100 किलोमीटर, तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। मैदान का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 2400 किलोमीटर है और तथा आपका चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के मैदान की सबसे ऊंची जो है वो प्रमुख विशेषता इसकी समतलता है, अतः इसका जो है वो ढलान आपका अति मंद है। ठीक है, भारत के मैदान के जो है भू आकृतिक प्रदेशों का सही क्रम कौन सा है, तो भावर है, तराई है, बांगर है, खादर और डेल्टाई है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस जो है उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति जो है हिमालय तथा आपका विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के एकत्रित होने से हुई है। भावर का मैदान जो है शिवालिक के दक्षिण में आपका पश्चिम से पूर्व है। इसकी जो है चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर है। तराई आपका जो है पेटी भावर आपका प्रदेश के दक्षिण में 15 से जो है 30 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथनों पे विचार करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा का जो मैदान औसत ढलाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर के पूर्वी भागों में स्थित जो है मैदान को आपका जो है राढ़ का मैदान भी कहते हैं, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। डियर बी कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि लाल या जो है पीली मिट्टी से आपका ढके राढ़ के मैदान का जो है वो ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। राढ़ के मैदान को जो है उपजाऊ भूमि में चावल, मक्का, दलहन, तिलहन आदि की आपका खेती की जाती है। ठीक है, थार मरुस्थल के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है वो आपका विश्व का सघन आपका जनसंख्या वाला मरुस्थल बिल्कुल सही है। यह दक्षिण पूर्व में जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण में जो है वो आपका अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। गलत है। लूनी आपका नदी जो एक आपका मात्र प्राकृतिक जल स्रोत है, अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है, तो 1 और 3 बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। थार का जो है मरुस्थल दक्षिण पूर्व में जो है वो अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। थार आपका मरुस्थल की जो है वो जनसंख्या का घनत्व 83 जो है वो व्यक्ति प्रति आपका वर्ग किलोमीटर है, जो आपका विश्व का सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 45 जो है वो प्रश्नों को देखते हैं, तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, इसका जो विस्तार पूर्व में सदिया से लेकर के आपको पश्चिम में धुबरी तक जो है वो आपका लंबाई लगभग आपका 720 आपका किलोमीटर लंबाई में है। यह उत्तर में सीमांत भ्रंश और दक्षिण में जो है नागा क्षेत्र द्वारा सीमांकित है। यह ढाल आपका प्रवणता के कम होने के कारण आपका जो है वो कई नदी द्वीप जो है वो बन गए हैं, तो तीनों कथन जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार जो है वो पूर्व में सदिया से लेकर के पश्चिम में धुबरी तक आपका जो है 720 किलोमीटर लंबाई है, जो है उत्तर में सीमांत भ्रंश तथा दक्षिण में नागा क्षेत्र द्वारा आपका सीमांकित। यह ढाल प्रवणता के कम होने के कारण ब्रह्मपुत्र एक जो है वो अत्यधिक आपका गुफित नदी हो गई है, जिसमें आपका कई नदी द्वीप बनाए गए। इसी में जो है माजुली द्वीप विश्व का सबसे आपका बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मणिपुर के बारे में देखते हैं, तो मणिपुर पहाड़ियों से जो घिरा इम्फाल आपका नेसिन एक आपका सुंदर उदाहरण है, तो सरोवरीय आपका मैदान का है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट आपका जमाव से आपका निर्मित मैदान सरोवरीय आपका मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में कौन सा सही है। उत्तर पूर्व में हजारी बाग तथा राजमहल की पहाड़ी है तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी जो सीमा रेखा है, बिल्कुल सही है। इसका सबसे ऊंचा शिखर अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, तो ये दोनों कथन सही है, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय आपका जो है भारतीय प्रायद्वीप का जो है आकार आपका त्रिभुजाकार, इसकी सीमाएं उत्तर में
मैकाल पर्वत, उत्तर पूर्व में जो हजारीबाग तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला। अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई जो है वो 2696 मीटर है, जो भारतीय आपका प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए, छोटानागपुर पठार में आर्कियन युग की ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस पठार का विस्तार बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छोटानागपुर पठार में आर्कियन युग की जो है ग्रेनाइट एवं नीस पाई जाती है। इसका विस्तार जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी आपका जो है भाग में फैला हुआ है। छोटा नागपुर में भिन्न आपका छोटे जो है वो छोटे बड़े पठार स्थित है, परंतु अधिक ऊंचाई जो है मध्य आपका पश्चिम भाग में है। इस जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो भोरघाट जो है मुंबई से आपका पुणे तक है, बिल्कुल सही है। थालगढ़ नासिक को मुंबई से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। गोरनहाट जो है वो चित्तौड़गढ़ को नासिक से जोड़ता है, तो सी सही नहीं है। पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर नगर से जोड़ता है, तो सी आपका सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घाट जो है उदयपुर आपका नगर को सिरोही एवं जालौर से आपका पालघाट जो है कोयम्बटूर नगर को केरल के कोच्चि और कोझिकोड नगरों से जोड़ता है। ठीक है, कौन सा असत्य है, तो देखते हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा असत्य है। इसकी पश्चिमी ढलान जो है मंद और पूर्वी ढलान तीव्र है। नीलगिरी का सबसे जो ऊंचा आपका शिखर आपका डोडा बेटा है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कावेरी नदी पे स्थित है। तो आपका एक और जो है वो सी गलत है, ठीक है, असत्य है। आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक और सी जो है असत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की पश्चिमी आपका ढलान तीव्र और पूर्वी आपका ढलान मंद है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के जो है नीचे दक्षिण धंसने के कारण हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरावती आपका नदी पर अवस्थित जोग अगरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे देखिए कौन सा असत्य बताया जा रहा है। तो पश्चिमी आपका तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा असत्य है। यह मैदान अरब सागर और सह्याद्री पर्वतमाला के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। इस मैदान के दक्षिण भाग को मालाबार का मैदान करते, ये भी सही है। पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे जो अधिक चौड़ाई कर्नाटक के मैदान में है, ये गलत है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है लंबाई लगभग जो है 1400 किलोमीटर हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पश्चिमी तटीय आपका मैदान को क्रमशः कोकण का मैदान, कर्नाटक का मैदान और मालाबार के मैदान में विभाजित किया गया। इसकी जो है सबसे कम चौड़ाई कर्नाटक के मैदान में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है पूर्वी तटीय जो है वो मैदान के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पे जो है वो सी सत्य हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदियों के तट के बीच आपका तट के पास कोलोरू झील आपका स्थित है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्वी आपकी जो है नदी जो है वो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में है। चिल्का झील इस तट की सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच आपका जो है तट के पास कोलोरू झील स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन से कथन सत्य है। अन्नामलाई जो है वो अन्नामुरी जो है कहाँ है, तो अन्नामलाई में, तो चारों जगह दो डोडा बेटा कहाँ है, तो स्पेशली नीलगिरी में है। धूपगढ़ जो है वो आपका सतपुड़ा में है। गुरु शिखर अरावली में हो जाएगा, तो 4 1 2 3 हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ियों की जो है रानी के नाम से विख्यात आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। डोडा बेटा इस जो है पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। बुरहान दरे के पूर्व में जो है सतपुड़ा आपका श्रेणी है। इसकी आपका जो है जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है वो 1350 मीटर है और महादेव पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़। ठीक है, इसी के जो है निकट प्रसिद्ध आपको पर्यटन स्थल पंचमढ़ी बसा है। भा, भारत के उत्तर पश्चिम आपका भाग पर उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तारित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट आबू यानी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च आपका शिखर या चोटी अनाईमुड़ी जो है 2695 मीटर है, जो अनामलाई जो है पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय आपका भारत के पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के संदर्भ में दिए गए विचार। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सर्वोच्च आपका चोटी, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च आपका शिखर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ये गलत है, पहला सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ियों की जो है रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो है सम्मिलन आपका जो है स्थल पर अवस्थित है। डोडा बेटा नीलगिरी आपका पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी आपका जो है वो ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु की आपका प्रसिद्ध टोड्डा आपका जनजाति नीलगिरी पर्वत पर ही आपका निवास करती है। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। पहाड़ी का जो है सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पहाड़ी आपका जो है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी की जो है चोटी अनाईमुड़ी आपका दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुड़ी की जो है चोटी 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी का अर्थ है हाथी का मस्तक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट आपका पर्वत यानी सह्याद्री पर्वत को दो भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में आपका विभक्त करने वाली रेखा है। 16 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री आपका पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो कि आपका गोवा से आपका गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च आपका शिखर कालसुबाई 1646 मीटर है। महाकालेश्वर इसकी दूसरी आपका प्रमुख चोटी है। कृष्णा आपका नदी यहीं से आपका निकलती है। दक्षिण आपका सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुद्रेमुख है और जिसकी जो है वो ऊंचाई की बात करें 1894 मीटर हो जाएगा। नकट ट्रैप का निर्माण आपका जो है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में गोदावरी आपका बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के जो है पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इसी युग में के दौरान जो है दामोदर सोन महानदी और जो है वो गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिस्टेशियस युग के जो है दौरान अत्यधिक आपका ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन आपका जो है ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में जो है दक्कन के पठार पे बैसाल्ट आपका निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का जो है वो आपका ट्रैप का निर्माण जो है वो लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो मेघालय का पठार हिमालय श्रेणी का भाग ये गलत है। दंडकारण्यक भारत दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आपका पठार का भाग है, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय आपका पठार का विस्तार है। यह जो है भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ध्यान देने वाली बात है कि गंगा आपका सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय आपका पठार कहा जाता है। दंडकारण्य किसी जो है पठार का भाग है। इसका जो है विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में आपका लगभग आपका 89,000 जो है वो 78 किलोमीटर आपका क्षेत्र में है। यहाँ पे चलिए सही कथन को बताना है, तो बताया जा रहा है क्या कि भारत की तट रेखा की आपका लंबाई जो है वो 6500 किलोमीटर गलत है। यहाँ पे दूसरा भी गलत है। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो 200 समुद्री मील है, गलत है। यहाँ पे जो है वो सही कथन सबसे लंबी आपका तट रेखा गुजरात की है, फिर जो है वो आंध्र प्रदेश की है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंतःस्थल की जो है सागर की ओर आपका निकले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय आपका सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की आपका दूरी आधार रेखा के से जो है वो सागर की ओर जो है नापी जाती है, यानी क्षेत्रीय सागर की दूरी जो है आधार रेखा से आपको सागर की ओर नापी जाती है, जो लगभग आपको 12 समुद्री मील आपका तक होती है। जबकि विशिष्ट आपका आर्थिक मंडल आधार रेखा से जो है वो सागर की ओर जो है 200 समुद्री मील होती है। अतः जो भारत में प्रादेशिक आपका जल क्षेत्र का विस्तार आपका तट से 12 आपका समुद्री मील तक है। भारत आपका 3 ओर से समुद्र से घिरा है तथा इसकी जो है तट रेखा आपका 7516.6 आपका किलोमीटर लंबी है। इसकी तट रेखा पर जो है वो 9 आपका राज्य है, जिसमें जो है वो गुजरात की तट रेखा सबसे आपका लंबी 1214.70 किलोमीटर है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश 900 आपका 73.70 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। डियर निकोबार आपका द्वीप समूह का जो है सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है, तो गलत है। आपका जो है अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च जो है वो शिखर माउंट थुलियर है, तो दोनों गलत कथन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का जो है सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 आपका मीटर है, उत्तरी द्वीप पर जो है दिगलीपुर के निकट स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप समूह का जो है सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर आपका 642 मीटर यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 532 आपका द्वीप और टापू है, जिनमें जो 550 अंडमान द्वीप समूह है और 22 आपका निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन से पठार है, तो मालवा का पठार है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के जो मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो है अरावली और दक्षिणी सीमा आपका विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार पर आपका निर्धारित की जाती है। ठीक है, नंबर प्रश्न दिए हुए नहीं है डियर। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग 90 डेज प्लानर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे बीपीएससी प्री के लिए भी। अपवाद तंत्र को अगले वीडियो में देखेंगे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।